नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा बैतुल माल और डोनेट कार्ट के इश्तिराक से शहर हैदराबाद के दो इलाके जात गच्ची बाउली और मलकपेट में 376 राशन पैकेजेस की तकसीम की गई है। सफ़ा बैतुल माल वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ अवकात और मुख्तलिफ मौक़े और मवासिम में हमजहती खिदमात अपने रोज़ अव्वल से ही अंजाम देता आ रहा है। अपनी इन्हीं खिदमात में से खिदमत मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन की तकसीम भी है। इसी तर्ज पर 19 और 23 में बरोज़ इतवार और जुमेरत को गच्ची बाउली और मलकपेट हैदराबाद में सफ़ा बैतुल माल और डोनेट कार्ट के इश्तिराक से 376 राशन किट्स मुस्तहिक़ ख़ानदानों में तकसीम किए गए। इन राशन किट्स में दर्जा झैल अशिया भी शामिल थी, जैसे चावल है, आटा है, तोड़ दाल और मूंग दाल, लाल मिर्च वगैरह। वाज़ेह है कि सफ़ा बैतुल माल स्लम इलाक़ों का मुकम्मल सर्वे करवाने के बाद मुस्तहिक़ को तलाश करता है, जो हकीकी तौर पर परेशानियों का शिकार रहते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में नाकाम रहते हैं। सफ़ा बैतुल माल ने सर्वे के निज़ाम को मजबूत बना रखा ताकि हकीकी मुस्तहिक़ीन तक अहले ज़रूरत अहबाब का ताउन पहुँच सके। नाज़रीन गिरामी समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर आज़म खान की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने डंगरपुर में जबरन मकान खाली कराने और धमकी देने के मामले में उन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इसी के साथ अदालत ने उन पर 14 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। आज़म खान के साथ अदालत ने बरकत अली ठेकेदार को भी 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई और 6 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। जम्मू के अखनूर में आज अकीदतमंदों से भरी एक बस सड़क किनारे से मौजूदा 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत से मुतालिक खबरें सामने आ चुकी हैं, जबकि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों की तादाद तकरीबन 47 बताई जा रही है, जिनमें कुछ की हालत संगीन है। संगीन तौर पर ज़ख्मी मरीज़ों को मेडिकल हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया गया, जहाँ उनके इलाज का मुकम्मल इंतज़ाम किया जा रहा है। हिंदुस्तान के कई इलाकों में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है। केरला में मानसून ने दस्तक दी है, लेकिन दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और पंजाब जैसी रियासतों में दर्जे हरारत रोज़ाना नए रिकॉर्ड कायम कर रहे। प्रयागराज में गुज़िश्ता रोज़ 138 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, जब दर्जे हरारत 48.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। इस तपिश वाली गर्मी से इंसान ही नहीं, बेज़बान जानवर भी परेशान है। ख़ासतौर से कुत्तों पर इस गर्मी को कुछ ज़्यादा ही असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने जारहाना रुख इख्तियार कर लिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जुमेरात को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल अम्यूज़मेंट लिमिटेड से मुतालिक 290 करोड़ की मिल्कियत खर्क कर ली है। इंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड के तहत आने वाला नोएडा का मशहूर मॉल ग्रेट पैलेस ऑफ इंडिया भी शिकंजे के दायरे में आ गया है। JIP मॉल के कुछ हिस्से को ED ने अटैच भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JIP के अलावा ED ने रोहिणी के एडवेंचर आइलैंड पर भी कार्रवाई की। रोहिणी वाक़ एडवेंचर आइलैंड लिमिटेड 45,967 स्क्वायर फीट की कमर्शियल जगह पर बना हुआ है। दिल्ली से मुत्तसिल नोएडा की सोसाइटी के फ्लैट में AC में धमाका होने की वजह से आग लग गई है। आग इतनी शदीद थी कि देखते देखते अतराफ के फ्लैटों तक भी पहुंच गई। आग लगने के बाद पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी फैल गई थी। 5 फायर टेंडर्स को मौके पर भेजा गया। अमले ने बड़ी मुश्किलों से आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी की मुतासर होने की कोई खबर नहीं, इत्तला फायर डिपार्टमेंट ने दी है। मुंबई की स्पेशल CBI अदालत ने आज एक कत्ल मामले में डॉन छोटा राजन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। मामला मुंबई के जय शेट्टी कत्ल मामले से जुड़ा है। 2001 में जय शेट्टी पर मुंबई के ग्रैंड रोड में छोटा राजन के आदमी ने फायरिंग की थी। जय शेट्टी से छोटा राजन ने तावान का मुतालबा किया था, लेकिन उसकी अदायगी नहीं की गई। इसके बाद छोटा राजन ने जय शेट्टी पर फायरिंग करवा दी थी। कौमी राजधानी दिल्ली में पानी के बहरान पर एक जानिब इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है, तो वहीं दिल्ली के लोगों ने मीडिया के सामने आकर अपनी मुश्किलात को बयान किया। पानी के बहरान से 2 चार दिल्ली के कृष्णा पार्क के रहने वाले खातून राजबाला ने कहा कि इतने साल गुजर गए, लेकिन पानी के मसाइल का कोई मुस्तकिल हल अभी तक नहीं निकल सका। इस हवाले से मुतअद्दिद बार हुकाम से शिकायत भी की गई, लेकिन उनकी जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। अब हम सब इस सूरत हाल से बहुत तंग आ चुके हैं।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साबिक एमएलए सुरेंद्र से उनके बेटे समेत 7 अफराद के खिलाफ कत्ल की कोशिश और दीगर कई संगीन इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक डोकाटी थाना इलाके के करण छपरा गांव के संतोष कुमार सिंह की शिकायत पर जिला की बेरिया सीट से बीजेपी के साबिक एमएलए सुरेंद्र सिंह उनके बेटे विद्याभूषण सिंह के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्क में आम इंतखाबात से कबल नाफिज किए गए शहरियत तरमीमी उसूल 2024 के तहत शहरियतनामे जारी करने का अमल मगरबी बंगाल समेत मुतादिद रियासतों में बुध के रोज़ शुरू हो चुका है। एक सरकारी बयान में जुमेरात के रोज़ कहा गया कि रियासत बंगाल की बाख्तियार कमेटी की तरफ से शहरियत की दरखास्तों की पहली फहरिस्त को बुध के रोज़ मंजूरी दे दी गई है। शिमाली हिंदुस्तान की दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में अब तक 50 से ज़्यादा अफराद गर्मी से जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज, चरक, सोनभद्र जिला, फतेहपुर, फर्शगंज, ओरई, हमीरपुर, झांसी और आगरा को सबसे ज़्यादा गर्म शहर करार दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने बुध के रोज़ भारत राष्ट्र समिति की लीडर की कविता और दूसरे मुलजिम जनप्रीत सिंह के प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिए। वारंट दिल्ली शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाले से मुतल्लिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जारी किए गए हैं। पुणे कार हादसे में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जानिब से नाबालिग को 300 अल्फाज का मजमून लिखने की शर्त पर जमानत देने वाले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अरकान से भी छानबीन होगी। खून के नमूनों में छेड़छाड़ के मामले में सासून अस्पताल के हमले से तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। इसके अलावा रियासती खवातीन और बच्चों की तरक्की कमिश्नर प्रशांत नारायणोरे ने बताया कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अरकान के रवैये की तहकीकात के लिए एक और कमेटी तश्कील दी गई है। ज़राए के मुताबिक कमेटी इंक्वायरी करेगी कि क्या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अरकान ने कवायद की पैरवी की है या नहीं की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपने वालिद और मासूम भाई को कत्ल करने के बाद फरार होने वाली नाबालिग लड़की को बिलाखिर 75 दिन बाद उत्तराखंड के शहर हरिद्वार से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस ने बुध को इसे जिला अस्पताल के करीब से हिरासत में लिया, लेकिन दोहरे कत्ल के जुर्म में उसका साथी मुकुल कुमार सिंह वहां से फरार होने में कामयाब हुआ। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शामी आज़मीन का पहला काफिला मंगल को मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। सऊदी प्रेस एजेंसी ने इत्तला दी। शामी आज़मीन के पहले काफिले में 200 से ज़्यादा आज़मीन शामिल हैं, जो 12 साल के वक्फे के बाद मिल्कियत पहुँचे। कबल हज फ्लाइट सर्विस दोबारा शुरू करते हुए शामी आज़मीन हज को सफ़र हज पर सऊदी शहर जिद्दा ले जाने वाली पहली परवास मंगल के रोज़ दिमश्क से रवाना हुई थी। दहशतगर्द तंजीम दाइश ने आइंदा माह न्यूयॉर्क में होने वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के खिलाफ हमले की धमकी जारी की। इस हमले के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। न्यूयॉर्क के गवर्नर केथी होचुअल ने कहा कि उन्होंने न्यूयॉर्क पुलिस को सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत, जिसमें कानून के मुताबिक निगरानी करने वालों की तादाद में इजाफा, सख्त निगरानी और बारीकबीनी से जांच शामिल है। सऊदी ने ईरान की सरकारी टीवी के लिए काम करने वाले 6 अखबारी नुमाइंदों को मुल्क बदर कर दिया है। ईरानी टीवी का कहना है कि सऊदी अरब में मनासिक हज की रिपोर्टिंग के लिए मौजूद अखबारी नुमाइंदों को कई घंटों की तफ्तीश के बाद सऊदी हुकाम ने मुल्क बदर कर दिया। बताया गया कि इनमें से 4 नुमाइंदों को मस्जिद नबवी की अक्सबंदी के दौरान गिरफ्तार करते हुए हिरासती मरकज़ ले जाएगा, जबकि 2 दिन बाद ही वो दीगर अखबारी नुमाइंदों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो एक होटल में मुकीम आज़मीन हज की वीडियो बना रहे थे। अमेरिका की $320 मिलियन मालियत के साथ गजा के साहिल पर लगाई गई फ्लोटिंग जेटी 12 दिन में ही टूट गई है। इसराइली खबर साइटों ने कहा कि अमेरिका ने फ्लोटिंग जेटी बंद करने का ऐलान किया। अगर जेटी की भारी मालियत और मुख्तसर उम्र को पेश नज़र रखा जाए तो यह अमेरिका के सदर जो बाइडेन वाशिंगटन इंतजामिया के लिए निहायत शर्मनाक वाक़या है। नाइजीरिया की रियासत कदोना में एक बाजार में मुसल्लह हमले में 12 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ऐलान किया कि मुकम्मल तौर पर आज़ाद फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। इसराइली असम्बली ने इब्तिदाई रायशुमारी में फ़िलिस्तीनी मुहाजिरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA की इस्तिस्नाइयत और इम्तियाज़ात ख़त्म करने का आईनी बिल मंजूर कर लिया है। यमनी हुक्काम ने ऐलान किया कि एक भारतीय बहरी जहाज़ बहर हिंद में जजीरा सोकोत्रा के खुले समंदर में गर्क़ाब हो गया। हमले में से 1 लापता और 8 को बचा लिया गया है। यमन की सरकारी एजेंसी सबा की खबर के मुताबिक सोकोत्रा में कोस्ट गार्ड फोर्सेस के डायरेक्टर सैयद ने ऐलान किया कि 600 टन सीमेंट से ज़्यादा हिंदुस्तानी बहरी जहाज़ सोकोत्रा से 30 मील दूर इस वक्त डूब चुका है। नाज़रीन गिरामी, मरहूम सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की तहक़ीक़ात से मुतल्लिक़ ईरानी फ़ौज ने कहा कि सदर रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में किसी तख़रीबकारी का सबूत नहीं मिला है। ईरानी फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर की फ़नी रिपोर्ट में कोई टेक्निकी ख़राबी ज़ाहिर नहीं हुई है। नाज़रीन गिरामी, आज के बाद ख़ास बात में इतना है। इंशाअल्लाह फिर मुलाक़ात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख
कितनों को इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।